हर्ष का विषय है कि देश के सपूत जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, जिनको बापू का दर्जा मिला, जिनको महात्मा का दर्जा मिला, आज उनका जन्म दिवस है और उनका जन्म दिवस हम सब यहाँ पर मिलकर के मना रहे हैं। गांधी जी का पूरा यदि आप चरित्र देखें तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यदि आप बहुत गहराई से उनको जाने पहचाने तो पाएंगे कि विश्व में उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि उनके कई रूप में हम उनको देखते हैं, पहचानते हैं। चाहे उनका हम आध्यात्मिक रूप देखें तो उन्होंने बहुत सुंदर भजन दिया, रघुपति राघव राजा राम। राम के उपासक थे, ईश्वर को मानते थे, तो उनका आध्यात्मिक चरित्र जो रहा है बहुत ही उज्जवल रहा है। नैतिकता के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी खास बात रही, जो यहां पर स्मारक में लिखा भी है, कि उन्होंने जो भी संदेश दिया है, जो भी ज्ञान की बातें की है, जो भी हमको सिखाया है, उन्होंने अपने व्यवहार में उसको अपनाया है। अभी हम लोग प्रवचन वगैरह सुनते हैं टीवी में, ज्ञान की बातें लोगों के द्वारा दी जाती है, लेकिन उसमें स्वयं अमल करने वाले कितने होते हैं? ज्ञान की बातें तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन गांधी जी वो व्यक्ति थे जो कुछ कहते थे वो अपने आचरण से दिखाते भी थे। कभी एक आपने उनका एक प्रसंग सुना होगा, गुलगुले वाला, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कोई माँ अपने बेटे को लेकर के गांधी जी के पास गई और उसने कहा ये बहुत ज्यादा गुलगुले खाता है। तो गांधी जी ने उस लड़के की माँ से कहा, तुम जो है 1 महीने बाद आना, आप जाओ। 1 महीने बाद वो फिर माँ अपने बेटे को लेकर के पहुंची और उसने गांधी जी ने कहा कि बेटा गुलगुले खाना जो है ठीक नहीं है, इसको खाना बंद कर दो और आप चले जाओ। तो गांधी जी का इतना महत्व था कि वो जिससे जो कहते थे वो लोग करने लग जाते थे, मात्र इसके कहने से वो गुलगुले छोड़ सकता था। तो उसकी माँ ने कहा कि यही बात इतना कहना था तो 1 महीने पहले जब हम आए थे तब कह देते, आप 1 महीने बाद वही चीज कह रहे हो। तो गांधी जी ने कहा कि मैं खुद गुलगुले बहुत खाता था, तो 1 महीने खाता था, इसलिए नहीं कह सकता था कि तुम गुलगुले खाना छोड़ो। तो 1 महीना अभ्यास करके उन्होंने खुद पहले छोड़ा उसको खाना, फिर इसके बाद कहा। तो ये गांधी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि जो कुछ कहा है वो खुद करते थे, समय के बहुत पाबंद थे। जो समय पर जिससे कह दिया है उस समय पर उनको वो करना है, जो दिनचर्या में उनकी शामिल है वो उनको करना भी। आप लोगों ने भी कुछ प्रसंग देखा होगा उनका कि कोई विदेशी व्यक्ति उनसे मिलने आया था। आप सोचिए, थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम अपना सब कुछ छोड़ करके उसके आतिथ्य में लग जाते हैं। अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति बाहर से, विदेश से उनसे मिलने आया तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब जैसे वो मिलने आया, थोड़ी सी बात हुई है मात्र, और वो उठ के अपने चल दिए। अब वो व्यक्ति बड़ा अचरज कि मैं अपनी बाहर से आया, और कारण क्या था? सिर्फ बकरी को घास डालने का समय हो गया था, तो वो उठ के बकरी को घास डालने चले।
माने जो समय पाबंद था उनका, वो उस पर अमल करते थे। तो ये संदेश देते थे, अपमान नहीं कर रहे हैं वो किसी का, लेकिन ये संदेश दे रहे थे कि हम सबको जो है समय का पाबंद होना चाहिए, समय का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो समय के बहुत बड़े सत्य उनके रग रग में बसा था, इतना सत्य के उपासक थे कि वो अपने जीवन की अंदर की बातें जो नहीं बताई जाती है वो भी गांधी जी सामने रख देते थे, इतने सत्य के प्रवर्तक थे। बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, चाहे छुआछूत की भावना हो, जाति भेद की भावना हो, महिलाओं के शोषण की भावना लोगों में जो थी, उस सब का उन्होंने विरोध किया और सबको समान मान करके समान व्यवहार करने का लोगों को संदेश दिया। उनका दर्शन बहुत गजब का था, बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे चिंतक और बहुत बढ़िया संदेश अपने आचरण के माध्यम से न केवल देश को बल्कि विश्व भर को दिया। आज हम जितना न मानते हो गांधी जी को, उतना विदेश में वो पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। आज हमारे देश में कुछ उनके आलोचक भी हैं, लेकिन विदेशों में पूरी श्रद्धा के साथ उनको माना जाता है और उनके संदेशों को अपनाने की कोशिश की जाती है। गांधी जी का एक ये पाठ था। दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है, अन्याय के खिलाफ परवाह नहीं करते थे कि उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि शिक्षा तो उनने कहां पर ली, कहां ली? इंग्लैंड, लंदन, और अपना काय की शिक्षा ली थी, वकालत। और वकालत की शुरुआत कहां पर की? अपना फ्यूचर उन्होंने प्रारंभ कहां से किया? दक्षिण अफ्रीका से। और वहां पर जो गोरे काले का भेद था, उस भेद को मिटाने, उस अन्याय को मिटाने उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत। अपने भारत तो बाद में आए हुए, और जब यहां आए तो यहां अंग्रेजों से आए, और जो उनकी लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो उन जैसा कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों को भगाना है, तो लोगों को लगता था इनको खून खराबे के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि किसी को खदेड़ना है, मारपीट करना पड़ेगा, डंडे चलाने पड़ेंगे, गोली चलाने पड़ेंगे, यही एक तरीका था। लेकिन गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा का रहा है, तो वो अहिंसा से कभी डिगे नहीं। बहुत सारी बातें आई उसमें, और इसी कारण नरम दल और गरम दल भी कांग्रेस में बने, उस समय बने। लेकिन गांधी जी जो सच समझते थे, जो सही समझते थे, हमेशा उस पर ही चले। तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और कभी पर किसी पर लाठी नहीं बरसा। लेकिन वो अहिंसा, वो अंग्रेजों को खदेड़ने का जो तरीका था, वो उनका अद्भुत था। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चला, भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने चला। तो ऐसे नमक कानून तोड़ करके उन्होंने, मालूम था कि अंग्रेज लाठी बरसाएंगे, गोली भी चला सकते। गोली तो इसलिए नहीं चलाई कि जानते थे कि उससे बहुत बड़ा आंदोलन जो है इस देश में खड़ा हो जाएगा, और लोगों में जो अभी देश प्रेम की जो भावना थोड़ी बहुत दबी हुई है, वो एकदम लोगों में जागृत हो जाएगी और विद्रोह हर भारतवासी के अंदर आ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने कभी गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। इतने सशक्त थे गांधी जी, इतने लोकप्रिय थे गांधी जी कि कभी गोली चलाने की हिम्मत, तो कौन सी बड़ी बात है। अंग्रेजों ने बहुत लोगों पर गोलियां चलाई, लाठी बरसाई, गांधी जी पर लाठियां जरूर बरसाई है, लेकिन कभी गोली नहीं चलाई।
तो जानते थे गांधी जी कि वो जो कुछ करेंगे उस पर ढेरों लाठियां बरसेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने लाठियों का डर उनके अंदर नहीं रहा। इस तरीके से अहिंसा का संदेश उन्होंने दिया। इस देश को आजाद कराने में बहुत लंबी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही, और अंततः देश आजाद। तो निश्चित रूप से गांधी जी इस आजादी की लड़ाई में यदि सबसे पहला नाम कोई भी ले, कितनों भी करे, तो गांधी जी का ही नाम। तो इस तरीके से गांधी जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो बहुत अद्भुत रहा है, अद्वितीय रहा। उन जैसा कोई नहीं हुआ, कोई दो मत नहीं है ऐसी, गांधी जी जैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई। अंत में जो नासमझ थे, जो उनको सिद्धांतों को नहीं समझ पाए, और उन्होंने धोखे से उनकी हत्या कर दी, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम जो गांधी जयंती मनाते हैं और इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, जिस तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी राष्ट्रीय पर्व है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी की ही रही है, इसीलिए उनके जन्म तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया। तो देश प्रेम की भावना हम सबके अंदर रहे, गांधी जी के त्याग को हम समझें, और उनके द्वारा जो संदेश समाज को दिए गए हैं, लोगों को दिए गए हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, उनकी विशेषताएं को हम अपने जीवन में अपनाएं, और आगे वाली जो पीढ़ी है वो उससे परिचित रहे। इसीलिए हम गांधी जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में गांधी जयंती का आयोजन करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि गांधी को जरूर पढ़ें। लाइब्रेरी में है नहीं है गांधी